1 जनवरी नए साल का आरंभ कभी था ही नहीं। हर साल 1 जनवरी आते ही पूरी दुनिया मूर्खों की भांति जश्न में डूब जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 जनवरी को नया साल मनाने के पीछे कोई वैज्ञानिक घटना नहीं है, प्रकृति में कुछ नया बदलाव नहीं होता, यहाँ तक कि 1 जनवरी को कभी नया साल मनाया ही नहीं जाता था। रोमन कैलेंडर में तो केवल 10 ही महीने होते थे और एक साल 304 दिनों का होता था और साल की शुरुआत होती थी मार्च से, मतलब जनवरी और फरवरी तो थे ही नहीं। दूसरी तरफ भारत में हजारों साल पहले से एडवांस कैलेंडर यानी पंचांग का प्रयोग हुआ करता था। पंचांग के 5 अंग होते थे, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, जिसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्रों की गति का सटीक गणना कर सकते थे। हमारे यहाँ 2 तरह के पंचांग थे, एक चंद्र आधारित पंचांग जिसके अनुसार एक वर्ष 354 दिनों का होता था और दूसरा सूर्य आधारित जिसके अनुसार वर्ष 365 दिनों का होता था। भारत के इसी पंचांग को देखते हुए बाद में जनवरी और फरवरी महीनों को जोड़ा गया और समय समय पर इसमें सुधार होता रहा। अंततः 1582 में पोप ग्रेगरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, जिसे ब्रिटिश रूल के जरिए पूरी दुनिया में फैलाया गया, जो आज पूरी दुनिया फॉलो करती है और यहाँ तक कि भारत भी। वहीं भारत, जहाँ हजारों वर्षों से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नव वर्ष मनाया जाता रहा है, जिस समय सूर्य अपनी स्थिति बदलता है, दिन रात लगभग समान होते हैं, सूखे पेड़ों में हरियाली लौट आती है, किसान नई फसल बोने की तैयारी करता है। सरल शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टि से नव वर्ष मनाया जाता था, न कि सिर्फ कैलेंडर के तारीख के हिसाब से, जिसमें कुछ भी वैज्ञानिक और प्राकृतिक होता ही नहीं है।